यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है। तो मतलब इस फिगर में अगर हम इतना हिस्सा देखें तो ये जो हिस्सा है एक राइट ट्रायंगल है और सी पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी। तो ए बी जो ये हाइपोटेन्यूस है, एम मिड पॉइंट है। तो एम अगर बीच में है तो यानी जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। तो ये इक्वल है यहाँ पे, है ना। एम बी इक्वल्स टू एम ए। सी इज ज्वाइंड टू एम एंड जो सी है यहाँ पे, ये सी है, इसको एम तक ज्वाइन किया गया और उसको डी तक इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि सी एम और डी एम इक्वल है। तो जितना ये है उतना ही ये है। फिर पॉइंट डी को बी से ज्वाइन करके और फाइनली हमारे पास जो ये फिगर सामने दिख रहा है वो आया है। हमें ये सारी चीज़ें शो करनी है। 4 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन कितना मुश्किल हो गया है। एक्चुअल में उन्होंने ये 4 पार्ट देके क्वेश्चन बड़ा आसान बना दिया है। अगर ये 3 पार्ट नहीं होते और आपको केवल ये लास्ट वाला फाइंड करना होता तो इसे फाइंड करने के लिए भी आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ती। पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ता कि मुझे क्या क्या पहले फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है जो इन्होंने इजी बना दिया है, वो ये है कि उन्होंने सीरियल में दे दिया है कि पहले आप ये फाइंड करें, फिर आप ये फाइंड करें, फिर आप ये फाइंड करें और बाद में ये फाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक एक करके इन्हें प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखो, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आप देखो यहाँ पे ए एम सी कौन सा है, ट्राइंगल ए एम सी ये है एंड ट्राइंगल बी एम डी, तो ट्राइंगल बी एम डी ये वाला है, तो बी एम डी ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से यानी लिखने से पहले हम इसको यहीं पे एक आइडिया लगा देंगे कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। अगेन फोकस करो आप इन दोनों ट्राइंगल्स पे, यानी एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। बड़ा आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये इक्वल है और साथ में ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आराम से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ए एम सी में ये वाली साइड बी एम डी में इस साइड की इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि ए एम है वो इक्वल है बी एम के। क्यों इक्वल है? क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। और रीज़न क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसके बाद इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो ये भी हम लिख देते हैं सी एम इज इक्वल टू डी एम। और अगेन ये क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर, अब ये देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। और किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट पार्ट ये आ चुका है, क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमने ये
ये शो करना है कि डी बी सी यानी ये एक राइट एंगल है, ये शो करना है। ओके, तो देखो राइट एंगल शो करना यहाँ पे बड़ा आसान है। कैसे आसान है? अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इसके बाद ये तो हमें पता है कि ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हो और ये लाइन ऐसे जा रही हो, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके, ये मतलब इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनको प्लस करके 180 आता है। अब अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, है ना। तो और ये तो 90 है ही हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्हें पैरेलल कैसे प्रूव करें। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो ये है, यहीं पे देख लो, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइंस मैंने आपको जो बताई है, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इस लाइन को कहते हैं क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर ये लाइंस पैरेलल होती हैं। अब इस क्वेश्चन में बस हमें ये देखना है कि क्या ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो बिल्कुल ये इक्वल हैं। कैसे? सीपीसीटी से, क्योंकि जो ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती हैं। इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लिखने में। हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल कौन सा? DBM। क्यों ये इक्वल है? सिंपली बाय CPCT, हमें बस इतना ही लिखना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो ये CPCT से हो गए। अब इसके बाद अगर हम AB को ट्रांसवर्सल लाइन ले, AB को, ये जो लाइन है इसको अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन माने, तो ये एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये इक्वल है। दैट्स वाई ये जो साइड है वो पैरेलल हो गई है। टेकिंग AB एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि AC है एंड DB है, ये पैरेलल है। तो AC इज पैरेलल टू DB एज, मतलब रीज़न क्या लिखेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। सिंस जो CAM है वो DBM के इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब सिंस ये इक्वल है तो ये क्या होगी? ये पैरेलल हो गए हैं, पैरेलल, ये साइड पैरेलल हो गई हैं। अब नाउ एज जो AC है ये पैरेलल है DB के, AC DB के पैरेलल है, और हम यहाँ पर अब इसे ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, BC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना। ये दो लाइंस आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल ली थी, और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो फिर क्या, इसको और इसको प्लस करके 180 आता है। यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंड क्या है ये, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल DBC ACB, ये दोनों जो एंगल हैं इनको प्लस करके ये 180 आता है। ये रूल है। अब यहाँ पे एंगल DBC तो हमें फाइंड करना है, ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा, ये 180 है। तो यहाँ पे एंगल
बी सी, ये आ चुका है 90 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, है ना, और ये हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल डी बी सी, यानी डी बी सी आप देख सकते हैं, और ट्राइंगल ए सी बी है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत मिक्सअप हो गया, मैं इसको साफ़ करता हूँ, ठीक है, ये रहे। ओके, कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात की जा रही है, ट्राइंगल डी बी सी यानी ये ब्लैक ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए सी बी जो ये रेड वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जैसे कि हम यूजुअली करते हैं कि लिखने से पहले हम यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें इतना तो पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये कैसे इक्वल है, उसका रीज़न ये है कि ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ये 90 है, ये तो क्वेश्चन में था, और ये 90 है, ये हमने अभी अभी निकाला है, याद है सेकंड पार्ट। तो ये तो दोनों 90 हैं, बी सी दोनों के लिए कॉमन है, और ये साइड इक्वल है। अगेन ये कैसे इक्वल है, फर्स्ट पार्ट याद है, जब हमने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो CPCT से ये और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो है ना, क्योंकि ये इक्वल एंगल के सामने की साइड है, तो ये एंगल इक्वल है, तो सामने भी इक्वल साइड हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ऐसा होता है। और इसके बाद ये है साइड, ये साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो हो गया ना, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, रेड वाला ट्राइंगल एंड ये ब्लैक वाला ट्राइंगल। ओके, तो अब इसको हम इसी तरह से लिखते हैं। इस तरह से हम ये फिगर यहाँ पे अलग से हमने बना दिया है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम उन्हीं ट्राइंगल्स को लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, यानी इस ब्लैक वाले और रेड वाले ट्राइंगल में। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो DB है वो AC के इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है, ये है बाय CPCT, एज जो ट्राइंगल हमने पहले लिखा था ना कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ओके, गुड। अब इसके बाद एंगल DBC, ये एंगल इक्वल है एंगल ACB के, दोनों 90 है, और BC दोनों के लिए कॉमन हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। क्यों, किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है कि हमें बताना है कि जो CM है वो AB का हाफ है। जो CM है यानी CM आपको दिख रहा है, ये AB का हाफ है, यानी इसका हाफ है, ठीक है ना। ओके, इतना तो आपको पता है कि जो ये CM है ये पूरे CD का हाफ है, ये तो आप जानते हो, CM पूरे CD का हाफ है ना। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो ये कहा गया है कि ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये हाफ हो गए, जो CM है वो पूरे CD का हाफ है, और जो CD है वो AB के इक्वल है। अब ये कैसे, ये यहां से जो अभी हमने निकाला है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हियर
जो डी सी है वो इक्वल है ए बी के। अब ये डी सी और ए बी इक्वल क्यों है? सिंपली बाय सी पी सी टी, एज अभी हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। भाई ये दोनों ट्राइंगल, रेड और ब्लैक ट्राइंगल देखो, ये कॉन्ग्रुएंट है ना। अब दोनों के 90 डिग्री का एंगल देखो, तो एक इसका 90 डिग्री ये है और इसका 90 डिग्री ये, आप देखो दोनों इक्वल एंगल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो इस 90 के सामने ये डी सी है और इस वाले 90 के सामने ये ए बी है। और यही तो होता है सी पी सी टी, कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है कि ये इक्वल एंगल है, इनके सामने इक्वल साइड है और सी पी सी टी से आ गया है, तो ये इक्वल है, पहली बात। अब जो सी एम है ये डी सी का हाफ है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो सी एम है वो डी एम के इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो अकेला जो सी एम है ये पूरे का आधा हो गया ना। भाई मान लो कि ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा तो 10 हो गया, यानी जो इतना हिस्सा होगा ये पूरे का हाफ होगा, ये है। और अब जो डी सी है ये ए बी के इक्वल है, तो वो यहां पे लिख दो कि ए बी अपॉन 2, बिकॉज जो डी सी है वो ए बी के इक्वल है। और हो गया ये प्रूफ। इस तरह से सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर दिए हैं। लेकिन अगेन अगर हमारे पास केवल लास्ट पार्ट होता तो हमको ये सारी चीज़ें फिर भी निकालनी पड़ती, तब जाके लास्ट पार्ट निकलता हमारा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।